बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खालिस्तान तहरीक, एक अलग मुल्क बनाने की तहरीक अब ज़ोर पकड़ती नज़र आ रही है। ये तहरीक एक अलग मुल्क बनाने की है। हिंदुस्तान जो पूरे एरिए में अपना कब्ज़ा करके बैठा हुआ है, सिखों का ये कहना है कि हमारे मुल्क का बहुत सा हिस्सा अब हिंदुओं के पास है और सिख अपना मुल्क अलग से बनाना चाहते हैं, जिसका नाम खालिस्तान है। ये खालिस्तान तहरीक कब स्टार्ट हुई? ये खालिस्तान की तहरीक उसी वक़्त शुरू हो गई थी जब हिंदुस्तान में से एक आज़ाद मुल्क बना था पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बनते ही बहुत से सिखों ने अपनी राय दी और मुख्तलिफ अपने पॉइंट ऑफ व्यू उनके सामने रखे कि अब सिखों को भी इसके साथ साथ अलग मुल्क बना लेना चाहिए। बहुत से सिखों ने उस वक़्त पाकिस्तान से अलहदी इख्तियार करके हिंदुस्तान के साथ रहना मुनासिब समझा, लेकिन अब वो अपनी गलती तस्लीम करते हैं कि हमें उसी वक़्त एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए था। अगर पाकिस्तान एक अलग मुल्क बन रहा था तो उसी वक़्त हमें भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेकर एक खालिस्तान मुल्क बना लेना चाहिए था। लेकिन उस वक़्त बहुत से सिखों ने ये मुनासिब समझा कि हिंदुस्तान के साथ हम रहेंगे, हिंदुस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ यहाँ पे मैसर है, नए सिरे से जब हम ये करेंगे तो हमसे मुल्क नहीं चल पाएगा, हम कैसे हैंडल कर पाएंगे और हम क्राइसिस में ना चले जाएं। इस वजह से उन्होंने ये बेहतर समझा कि हिंदुस्तान के साथ ही टाइम स्पेंड किया जाए। लेकिन वो आज ये गलती तस्लीम कर रहे हैं कि हमें उस वक़्त ही एक अच्छा डिसीजन लेना चाहिए था जब पाकिस्तान ने डिसीजन लिया एक अलग मुल्क बनाने का, और वो आज़ाद हुए एक अलग मुल्क बना के, और अब वो अपनी आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सिखों की बहुत से ऐसे आबादगाहें उन पे हमले किए गए और सिखों का कत्लेआम हुआ, और इसके नतीजे में ही 1984 में इंदिरा गांधी, जो उनका पर्सनल गार्ड एक सिख था, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया। और इसके बाद बहुत सारा हंगामा शुरू हुआ, सिखों पे बहुत ज़्यादा जुल्म हुए, सिखों के कत्लेआम बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत से लाखों की तादाद में सिखों को मारा गया और उनके इलाके कब्ज़े में किए गए, और ऐसे ऐसे जुल्म उन पे ढाए गए जो बयान नहीं किया जा सकता। तो अब ये डिसीजन ले रहे हैं सिख कि हमें खालिस्तान मुल्क बनाना चाहिए, और ये तहरीक अब तेज़ी से आगे बढ़ती नज़र आ रही है। इस तहरीक का मकसद क्या है? इस तहरीक का मकसद भी यही है कि जिस तरह पाकिस्तान एक अलग मुल्क बना, पाकिस्तान एक मजहबी नाम से एक अलग मुल्क बन गया, वो अपनी इबादत गाहों में जाते हैं और उनको कोई रोक टोक नहीं होती, और वो अपनी इबादत गाहों में इबादत करते हैं, कोई उनसे पूछ नहीं सकता कि आप क्यों जा रहे हैं। तो क्योंकि अब सिखों में ऐसी कंडीशन है कि अब वो अपनी इबादत गाहों में जाते हैं तो मुख्तलिफ सवाल किए जाते हैं, जिस तरह वो करना चाहते हैं, आज़ादी से रहना चाहते हैं, उस तरह उनको रहने नहीं दिया जा रहा। और इसी वजह से सिखों ने ये एक तहरीक शुरू की है, और ये तहरीक 1947 से ही कंटिन्यू है। 1984 में जाके इसने अपनी मकबूलियत पकड़ी, और उसके बाद अब तक हिंदुस्तान इस तहरीक को दबाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये तहरीक दिन ब दिन उभर रही है। और क्योंकि खालिस्तान के तमाम सिख ये चाहते हैं कि एक अलग मुल्क बनाया जाए। अब इसमें जिस तरह मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो उसमें बहुत से सिखों ने ये कहा कि हम इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, हिंदुस्तान के साथ रहना चाहते हैं। तो आज भी ये तहरीक कामयाब क्यों नहीं हो रही? आज भी ये तहरीक इसलिए कामयाब नहीं हो रही क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर जो सिख कम्युनिटी है, बहुत से सिख ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ ही रहा जाए, और बहुत से सिख ये भी चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान से कट ऑफ होके एक अलग मुल्क बना लिया जाए।
اب یہ تحریک 2 پارٹس میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ ایک وہ پارٹی ہے جو ہندوستان کے ساتھ چلنا چاہتی ہے، اور ایک وہ پارٹی ہے جو الگ ملک بنانا چاہتی ہے۔ اب جب تک ان میں یونٹی نہیں ہوگی، یہ ایک خالصتان نہیں لے سکتے، خالصتان ملک نہیں بنا سکتے۔ ان کو یونٹی قائم کرنا ہوگی۔ خالصتان ایک الگ ملک بنانے کے لیے ایک یونٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ یہ بہت بڑا کویشچنس ہے سکھوں پہ کہ اگر وہ یونٹی اختیار کرتے ہیں تو پھر یہ ایک الگ ملک بنے گا، ادروائز ناممکن ہے، کیونکہ تمام آرمی ہندوستان کی ہے، تمام چیزیں ہندوستان کنٹرول کر رہا ہے، تو یہ باہر سے بیٹھ کے یہ تحریک اتنی سکسیسفل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تحریک اسی وقت سکسیسفل ہوگی جب تمام سکھ یہ ارادہ کر لیں کہ ہمیں ایک الگ ملک کی ضرورت ہے، کو ہم اپنی مرضی سے اپنی عبادت گاہوں میں جائیں اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاریں، تو تب یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے، ادروائز یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک چھوٹی سا ایک میسیج تھا۔ بہت سے لوگوں جاننا چاہتے ہیں کہ خالصتان تحریک کیا ہے، خالصتان موومنٹ کیا ہے۔